क्वेश्चन नंबर 1.17 देखिए क्या कहता है। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। ओके जी, आउटवर्ड फ्लक्स हमको गिवन है, कितना है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स। अच्छा, आउटवर्ड फ्लक्स का ना दूसरा नाम होता है पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला, कभी भी ऐसा कंसेप्ट आए ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक फॉर्मूला लगा दो, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो Q लिखते हैं ना हम, ये Q सिर्फ चार्ज नहीं होता है, Q को बोलते हैं चार्ज इनक्लोज्ड, ये ध्यान रखिएगा, या सिंपल शब्दों में नेट चार्ज इनक्लोज्ड ऐसा भी बोल सकते हैं आप। बॉडी के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, कहने का मतलब ये है। टोटल चार्ज नहीं बोला जाता कि भाई कितना पूरे सिस्टम बाहर अंदर सब कुछ मौजूद है। मान लीजिए 4-5 चार्जेस हमको दे रखे हैं और एक बॉडी दे रखी है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ज आ रहा है, तो हम सब 4-5 को कंसिडर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ उसी चार्ज को कंसिडर करेंगे जो बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। नाउ कहता है हमको चार्ज की वैल्यू बताओ, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा चार्ज का। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। अब 10⁻⁻12 है, यहाँ पे आप देखिए 10⁻⁻12 है, यहाँ दे रखा है 10⁻³ तो ये तो बन गया 10⁻⁹। दूसरा यहाँ 8 दे रखा है, 8.8 को लगभग 9 के बराबर अगर आप समझ लेते हो ना, तो 9 × 8 कितना होता है 72। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू 8.85 है, 9 से कुछ हद तक कम है, तो लगभग आंसर 70 पॉइंट समथिंग आप लिख सकते हो, या 71 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो। मैं इसको राउंड फिगर 70.7 लिख देता हूँ। ये एक तरीका है जब क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं। वैसे तो मेरी सजेशन रहेगी पूरा कैलकुलेट करा करो, 8.85 को प्रॉपरली 8 से कैलकुलेट करो, उसके बाद आंसर लिखो। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताने की कोशिश करी जिससे आपको आगे कम समय में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का एक मेथड पता चल सकता है। हाँ, इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप 70.7 को 10 से डिवाइड करोगे, तो 10 से आप मल्टीप्लाई भी करोगे, तो फाइनली ये वैल्यू आपका बन जाएगा 7.07 और ये 10⁻⁻9 इंटू 10 बन जाएगा 10⁻⁸। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोलता है, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। ओके, अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 होती, आउटवर्ड फ्लक्स हमारा 0 होता, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है ना क्वेश्चन। अच्छा देखिए, समझना ज़रा इस बात को। मान लीजिए एक बॉक्स है आपका और बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज 0 है, तो फ्लक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी 0 आने वाली है। नंबर 1, अगर फ्लक्स के अंदर टोटल चार्ज 0 है तो हमारा, सॉरी, बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज 0 है तो फ्लक्स के वैल्यू हमारी टोटल 0 आने वाली है। तो एक केस तो फ्लक्स 0 अगर है तो एक केस तो ये भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। नंबर 1। दूसरी बात, एक और चीज़ ज़रा समझिएगा। मान लीजिए मैं एक बॉक्स ऐसा ले लेता हूँ जिसके अंदर एक डाइपोल रख देता हूँ। डाइपोल का मतलब एक प्लस Q चार्ज और एक माइनस Q चार्ज। अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव फ्लक्स, फाइनल आंसर क्या आएगा 0। इस केस में भी फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। अब फ्लक्स की वैल्यू इस केस में 0 आई तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है? मैं ये तो बोल सकता हूँ कि बॉडी के अंदर नेट चार्ज 0 है, लेकिन मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बी पार्ट जो हमारा है, इसकी स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है भाई। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि बॉडी के अंदर चार्ज है ही नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नेट चार्ज 0 है। एक और केस आप कंसिडर करने की कोशिश करो। फिलहाल यहाँ तक आंसर हमारा सिमट जाता है, लेकिन फिर भी एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए ये बॉक्स है और कुछ लाइट इसमें एंटर कर रही है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एंटर कर रही है, कहीं से बाहर जा रही है। तो जहाँ से एंटर कर रही है वो हो गया हमारा पॉजिटिव फ्लक्स, सॉरी नेगेटिव फ्लक्स। जहाँ से बाहर जा रही है वो हो गया पॉजिटिव फ्लक्स। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की वैल्यू दोनों बराबर है तब भी आंसर हमारा नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्लक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो इसका मतलब नेट चार्ज 0 है, बट ये नहीं कह सकते आपके बॉडी के अंदर चार्ज ही मौजूद नहीं है, ठीक है ना जी। होपफुली क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको।